जय श्री सीताराम। रेमेडीज यदि आप गलत समय पर करते हैं, यदि गलत तरह से करते हैं, तो भी उसका आपके ऊपर गलत असर पड़ता है। असर नहीं पड़ता ये बात नहीं है, गलत असर पड़ जाए ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, और ये वाक्य है एक सज्जन का, उनका, जो पिछले कई महीनों से मुझसे जुड़े हुए हैं, या डेढ़ से 2 साल कह दिया जाए तो मुझसे जुड़े हुए हैं। मैंने पहले उनका वास्तु कंसल्टेशन किया, उनके घर का जो है पूरा कंसल्ट उन्होंने मुझसे लिया, और अपनी अपनी खुद की कुंडली का कंसल्टेशन, अपने बच्चों, अपनी वाइफ की कुंडली का कंसल्टेशन भी उन्होंने मुझसे लिया। तो सारे कंसल्टेशंस पे तो उन्हें फायदा मिला, लेकिन एक सेकंड लास्ट उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया था। पिछले 10 दिन पहले वो मेरे पास आए थे, उसके भी पहले एक उन्होंने कंसल्टेशन लिया था, और उसमें उन्होंने मुख्य जो समस्या अपनी बताई थी, वो बताई थी हड्डी और मांसपेशी की समस्या। उन्हें कभी घुटनों में दर्द ज्यादा होता था, कभी कमर में, पीठ में दर्द होता था, कभी शोल्डर में या फिर नेक में उन्हें बहुत ज्यादा पेन होता था। तो मैंने सब कुछ, चूंकि उनकी कुंडली, उनकी वाइफ की कुंडली, उनका वास्तु कंसल्टेशन सब कुछ किया था, तो मुझे ये बात पता थी कि यदि ये सिर्फ सूर्य देवता को जल ही चढ़ाएंगे तो इससे ही उन्हें बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा और ये समस्या उनकी खत्म हो जाएगी। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था इस बात को लेकर। मैंने उनसे कहा, देखिए सारे उपाय तो मैं आपको पहले दे चुका हूं, आपको फाइनेंशियल गेन हुआ है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और आपकी वाइफ की तबीयत खराब थी वो भी अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। आप सूर्य देवता को, सिर्फ सूर्य देवता को जल चढ़ाइए रोज सुबह के समय, और फिर देखिए आपका करीब करीब 2.5 महीनों में आप कहेंगे कि मेरी ये मांसपेशी और हड्डी का दर्द जो है 60-70% खत्म हो गया, और उसके 2.5 महीने बाद आप कहेंगे कि 100% खत्म हो गया। उन्होंने कहा ठीक है सर, क्योंकि उन्हें मुझ पर विश्वास था, पहले कई महीनों से मुझसे कंसल्टेशन ले रहे थे, उन्हें फायदा भी हुआ था, तो उन्हें लगा इस बार भी फायदा होगा। लेकिन यहां पर थोड़ी बात चेंज हो गई। क्या हुआ कि 10 दिन पहले फिर उन्होंने कंसल्टेशन लिया दोबारा, और कंसल्टेशन लेते ही उन्होंने एक बात कही कि सर, पिछली बार मैं जिस समस्या के कारण यहां पर आपके पास आया था, आपको कुंडली मैंने दिखाई थी, वही समस्या आज भी है, और उसमें बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, 1% अंतर नहीं है। आपने कहा था 2.5 से 3 महीने बाद 70% आपको फायदा मिलेगा। मैं 70 भी उम्मीद नहीं करता हूं, 50 मिल जाए, 40 मिल जाए, लेकिन सर 1% फायदा नहीं मिला। मैं खुद बड़ा आश्चर्यचकित था, अचंभित था कि ऐसा क्यों हुआ होगा। जब कोई डॉक्टर का पेशेंट उससे शिकायत करे कि आपकी दवाई ने काम नहीं किया, या आपके प्रेडिक्शन, कोई एस्ट्रोलॉजर से शिकायत करे आपके प्रेडिक्शन ने काम नहीं किया, तो बड़ा धक्का सा लगता है कि ऐसा कैसे। मेरी स्टडी तो बहुत अच्छी थी, पर मैंने उनकी शिकायत को स्वीकार किया, और बड़े विनम्र तरीके से मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसे करते हो, क्या करते हो। उन्होंने कहा सुबह के वक्त मैं जल चढ़ाता हूँ। आपने कहा था जल में कुछ भी मत मिलाना, ना रोली मिलाना, ना चंदन मिलाना, ना कोई फूल मिलाना, सिंपल शुद्ध तांबे के लोटे से जल चढ़ाना सुबह के वक्त नहाने के बाद में, और मैं वैसे ही करता हूँ। मैंने कहा बात तो सही, आप सही करते हैं। तो थोड़ी देर बात चलती रही हमारी। अचानक से उनकी वाइफ ने कहा, सर इनकी एक कमी है। मैंने कहा जी बताइए। बोले सर ये ना सुबह जल्दी नहीं उठते। मुझे एकदम से बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि सर ये इनका बिजनेस है, रात में करीब करीब 12 बजे तक, 1 बजे तक तो ये जो है अपना काम ही करते रहते हैं, उसके बाद फिर सोते हैं 2 बजे, 2:30 बजे, कभी कभी तो 3 बज जाते हैं, और फिर सुबह ये निश्चित तौर पर लेट उठते हैं। और जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बात पूरी समझ में आ गई। लेट उठते हैं, मैंने पूछा कितने बजे उठते हैं। कभी 9 बजे उठते हैं, कभी 10 बजे उठते हैं। फिर 9 या 10 बजे उठते हैं तो नहाने में कितना समय लगता होगा, तो बोले करीब करीब 1 घंटा। जब उठने के करीब करीब 1 घंटे या 1.5 घंटे में मैं नहा भी लेता हूँ। तो यदि मान के चलें कि आप 9 बजे भी उठते हैं तो करीब 10:30 बजे आप नहा लिए। आप जल कब चढ़ाते हैं? बस जैसे ही मैं नहाया वैसे ही जो है वो मैं अपनी छत पर जाता हूँ और जल चढ़ाता हूँ। तो 10:30 से 11:45 मान के चलते हैं। बोले हाँ, कभी कभी तो 11:15, 11:30 भी बज जाती है। मैंने कहा देखिए, जो जल चढ़ाने का ये आपका समय है ना, ये बहुत गलत समय है। यदि ऐसे आप जल चढ़ाएंगे तो आपको दूसरी बीमारियां भी होने लगेंगी, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा, आंखों की रोशनी जा सकती है। बोले हाँ सर, मैं पिछले जब से मैं जल चढ़ा रहा हूँ, मेरी आंखें जो है ना बहुत ज्यादा सूखी सूखी लग रही है। मुझे बहुत बार ड्रॉप डालना पड़ता है आंखों में ताकि तरावट आ जाए। ये पहले ऐसा नहीं होता था।
जब से जल चढ़ाना शुरू किया, आप सही कह रहे हैं, तब से मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई है। मैंने कहा जल चढ़ाने के कारण नहीं हुई, गलत समय पर जल चढ़ाने के कारण हुई है। आपको ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ सकता है, गुस्सा भी आपका बढ़ सकता है। बोले हाँ थोड़ा एंगर, उनकी वाइफ ने कहा हाँ थोड़ा एंगर हमने महसूस किया है इनमें। तो मैंने कहा कि जल चढ़ाना गलत तो नहीं है। मैंने कहा जल चढ़ाना गलत नहीं है, इस समय 10:30 बजे या 11:30 बजे इस बीच में आप जब जल चढ़ा रहे हैं ये गलत है। सूर्य देवता को जल चढ़ाने का समय क्या होना चाहिए? सूर्य देवता को जल चढ़ाने का वो समय होना चाहिए जिस समय सूर्य देवता को हम बहुत आसानी से अपनी आंखों से देख पाए, बहुत आसानी से देख पाए, हमारी आंखों को थोड़ा भी कष्ट ना हो यदि हम सूर्य देवता को देख रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे नेचुरली जैसे हम किसी से बात करते हैं वैसे हम सूर्य देवता को देख पाए। और ये कब देख पाएंगे? जब सूर्य देवता अपने गुलाबी रंग में होते हैं, है ना, पिंक कलर के। सूर्य देवता जब सूर्य उदय होता है तो पिंकिश कलर लिए होता है, पूरा आसमान जो वहां की आभा होती है वो भी पिंक या फिर गुलाबी रंग की होती है। तो वो जो वक्त होता है ना, उस वक्त सूर्य देवता को जल चढ़ाने का फायदा है। यदि आप 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं तो आपको तो और उल्टा रोग पैदा होंगे, आपकी समस्या तो खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा सही बात है सर, रोग पैदा हुए। मैंने उनसे कहा देखिए मैं समझ सकता हूँ कि बिजनेस में लेट लेट हो जाता है, मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स हैं जो कि रात में 11 बजे, 11:30 बजे भी मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं और लेट हो जाता है। लेकिन आप, और 7 घंटे की नींद जरूरी भी है, लेकिन आप जो है जल्दी से सो करके 7 घंटे की नींद लेकर के कम से कम, ठीक है आप सुबह 5:30 बजे, 6 बजे सूर्य देवता को जल नहीं चढ़ा सकते, कम से कम 7 बजे तो चढ़ाइए और सूर्य देवता को जब जल चढ़ाना शुरू कीजिए और फिर देखिए आपको क्या लाभ मिलेगा। शायद वो सज्जन ये वीडियो देख भी रहे होंगे, मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पर, लेकिन आपको भी और आपके माध्यम से सबको भी मैं ये बात बता रहा हूं कि यदि कोई भी रेमेडी हो, ये तो सूर्य देवता की रेमेडी थी, सूर्य देवता के लिए वक्त मैंने आपको बताया कब जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन कोई भी रेमेडी हो, आपसे कहा गया सुबह करिए, आप शाम में करते हैं, आपको नुकसान हो, फायदा नहीं होगा ऐसा नहीं, नुकसान हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है। तो जो रेमेडी आपको जिस वक्त बताई जाती है, यदि आपने वो रेमेडी उस वक्त नहीं की तो आपको नुकसान बड़ा हो सकता है। इसलिए आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड था सूर्य देवता को जल कब चढ़ाना चाहिए। तो सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए उस समय जब आप सूर्य देवता को बहुत आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और बिल्कुल ऐसा नहीं कि सूर्य देवता सामने है और हम बस ऐसा हाथ कर लिया और हम बस जल चढ़ा रहे और जल को देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमको 45 डिग्री पर अपने हाथ रखना है और 60 डिग्री भी रख सकते हैं और सूर्य देवता सामने दिख रहे हैं और सूर्य देवता को देखते हुए सामने आप जल चढ़ाएं। अब सूर्य देवता सामने दिख रहे हैं तो जल में भी उनकी जो रश्मियां हैं वो दिखेंगी, तो उन रश्मियों को भी आप देख सकते हैं। जल में जो रश्मियां जो परावर्तित होती है उन्हें भी आप देख सकते हैं। और बिल्कुल छाती के, आपका जल हाथ ऐसा ना हो, ना ऐसा हो कि वो जल जो है ऐसे सामने से निकल रहा है, आपकी छाती को चिरता हुआ निकल रहा है, इस प्रकार से सामने से निकल रहा है पूरा नीचे। तो ऐसे सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज की इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।